अमरनाथ धाम श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। समुद्र से 13,600 मीटर की ऊंचाई पर यह गुफा स्थित है। इस गुफा की लंबाई 160 फुट और चौड़ाई लगभग 100 फुट है। अपनी इस आज की रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं अमरनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जिन्हें सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। मिली जानकारी के अनुसार जिस इंसान ने अमरनाथ के महादेव की खोज की थी वो कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है। उस शख्स का नाम बूटा मलिक था। एक दिन बूटा मलिक भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया था। बर्फीले इलाके में उसकी एक साधु से मुलाकात हो गई। उस साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी खान दी और जब बूटा मलिक वापस घर पहुंचा तो कोयला सोने में बदल गया था। उसी वक्त मालिक ने साधु को धन्यवाद बोलने की सोची और इसीलिए वह वापस साधु के पास जाने लगा। लेकिन साधु के पास जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि जिस साधु ने उसको वह कंगड़ी दी थी वह वहाँ पर नहीं था। साधु की जगह बूटा मलिक को वहाँ पर एक गुफा मिली। वह जब उस गुफा के अंदर जा रहा था तो उसने एक ऐसी चीज देखी जो वाकई चौंकाने वाली थी। बूटा को उस गुफा में एक बर्फ की शिवलिंग मिली और बूटा ने यह बात सब में फैला दी। यह बात उस समय के राजा के दरबार में जा पहुंची। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ के महत्व के बारे में लोगों को पता लगने लगा और फिर तब से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया और यह स्थान एक तीर्थ बन गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बूटा मलिक मुसलमान नहीं था, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक मलिक गुज्जर समाज का था। अमरनाथ गुफा की जो देखभाल करता है वो मुसलमान परिवार है और बूटा मलिक को वह अपना वंशज मानता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अमरनाथ पर हुए हमले में भक्तों को बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था जिसका नाम सलीम था। यह बात तो थी अमरनाथ की कहानी की। और अब बात करते हैं भगवान शिव और पार्वती अमरनाथ क्यों आए। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आप ये गले में मुंडमाला क्यों पहनते हो। इस पर शिव जी ने बताया कि हे पार्वती, तुम्हारा जितने बार दूसरा जन्म होगा मैं उतनी ही बार मुंडमाला धारण करूंगा। इस पर पार्वती ने बोला कि लेकिन मेरा तो बार बार दोबारा जन्म होगा, लेकिन आप तो अमर हो। हे स्वामी, आप मुझे अमर कथा सुना दें। इस बात को शिव जी ने कई सालों तक टाला, लेकिन अंत में हार कर उन्हें माता पार्वती को अमर कथा सुनानी ही पड़ी। परंतु यह सुनाने के लिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई ना आए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा, फिर गणेश जी को गणेश टॉप पर और उसके बाद उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग कर दिया और उसका नाम चंदनवाड़ी हो गया। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी और शेष नागों को शेषनाग पर छोड़ दिया और फिर आगे चलकर उन्हें ये गुफा मिली और उन्होंने माता पार्वती को इस गुफा में बैठकर कथा सुनानी शुरू कर दी। कोई कथा ना सुने इसीलिए उन्होंने चारों तरफ आग प्रज्वलित कर दी। अब बात करते हैं अमरनाथ के गुफा में 2 कबूतरों के रहस्य की। महाकाल ने माता पार्वती को अपनी अमर कहानी इस जगह पर सुनाई थी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाता है उसको एक कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये कबूतरों का जोड़ा खुद शिव और पार्वती हैं। जिस किसी को भी यह जोड़ा दिख जाता है वह धन्य हो जाता है। जब अमरनाथ की इस गुफा में शिवजी अमर कहानी माता पार्वती को सुना रहे थे तो माता कहानी सुनते सुनते सो गई और उस समय वहाँ पर 2 कबूतर थे जिन्होंने यह कथा सुन ली। भगवान शिव को इस बारे में न पता चल पाया क्योंकि कबूतर गू गू की आवाज कर रहे थे, जो शिव जी को लग रहा था कि माता पार्वती सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई और शिव जी ने माता को देखा कि वह तो सो गई हैं, फिर महादेव की नजर उन दोनों कबूतरों पर गई और उनको देखकर महादेव को गुस्सा आ गया और वह दोनों उनकी शरण में आ गए और बोले कि हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें यहाँ पद प्रदान करें। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम दोनों यहाँ पर सदैव माता पार्वती और महादेव के रूप में रहोगे और कबूतरों का यह जोड़ा अमर हो गया। साथ ही साथ यह गुफा भी अमर कथा की साक्षी हो गई। इसी तरह इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा।
आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर अपडेट।